हाँ साहब, तो पाकिस्तान टीम के हालात हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देख लिए। क्या बुरी तरह से जलील हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये होस्ट कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि हम इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतेंगे, और ये भैया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए, और सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बनी पाकिस्तान। अब ठीक है, पाकिस्तान के हालात जो है, जो इनकी क्रिकेट टीम के हालात जो है वो है, लेकिन इनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके भी हालात देख लीजिए। अब भैया बातें हो रही है आपस में, और खूब तनकीदें, खूब बुराइयां, खूब क्रिटिसिज्म हो रहा है अपने खिलाड़ियों का, कप्तान का। तो अभी वसीम अकरम ने एक बयान दिया था भारत पाकिस्तान मैच के बाद, जब ये भारत से हार गए उसके बाद वसीम अकरम ने एक बयान दिया था, और बड़ा ही सटीक और जेन्युइन बयान था साहब। इस टीम में से 6-7 खिलाड़ियों को निकाला जाए और उनकी जगह किसी और को लाया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि प्रदर्शन नहीं आ रहा है, और ये 6-7 प्लेयर ही जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत हुई है। उस चीज के जिम्मेदार ये 6-7 खिलाड़ी है। तो अब भाई साहब, किसको बुरा लगा? शाहिद अफरीदी, अपने टाइम के जाने माने हिटर रहे शाहिद अफरीदी को बुरी लग गई ये बात। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम साहब ने जो ये बयान दिया है कि 6-7 खिलाड़ियों को बाहर किया जाए, मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या बेंच पे उनके पास 6-7 खिलाड़ी हैं? अब उन्होंने जवाब तो सिर्फ इतना दिया, लेकिन उनके पीछे का जो कारण रहा होगा, अब जो कारण रहा शाहिद अफरीदी के इस बयान के पीछे, वो सिर्फ ये था कि इन 6-7 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी ऐसा है जो इनका दामाद है, शाहीन शाह अफरीदी शाहिद अफरीदी के दामाद है। बस उनको इसी बात का बुरा लगा कि यार ये बयान क्यों दिया गया। अगर ये बयान कंसीडर कर लिया गया पीसीबी द्वारा, तो शाहीन शाह अफरीदी भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो उस हिट लिस्ट में शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की ओर ले गए जो लोग, वो इस लिस्ट में शामिल हैं। उनका नाम, शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी शामिल है। तो उनको बुरा लग गया कि मेरे दामाद को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, और अगर एक्शन होता है तो मेरे दामाद बाहर हो जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनते हुए देखना चाहते हैं शाहिद अफरीदी, इनका सपना है। तो वसीम अकरम खेले हैं शाहिद अफरीदी के साथ में, और पता नहीं इनके संबंध आपस में जो भी रहे हो, लेकिन भाई आप दोनों ही एक्स क्रिकेटर्स हैं, तो जेन्युइन बातें तो कीजिए। वसीम अकरम ने बिल्कुल ठीक बात बोली है, वो सही दिशा में क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी इस टीम में भाई वही परिवारवाद घुसेड़ के रखना चाहते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाह भी हो रखा है। अब 6-7 नाम वो है कौन से असल में? भाई बाबर, रिजवान, शाहीन शाह, नसीम, और आपके खुशदिल भी हैं उस लिस्ट में। एक आध मैच में परफॉर्मेंस देने से कुछ नहीं हो जाएगा। और उसमें और कौन हो सकते हैं साहब? फकर जमान तो भारी हो गए थे इस टूर्नामेंट से, एक मैच भी पूरा नहीं खेल पाए थे। तो 6-7 लोग ये हैं, उसमें हैरिस रॉफ भी हैं। तो शाहिद अफरीदी को बहुत बुरा लग गया साहब कि उनके दामाद को टारगेट किया जा रहा है, उनके दामाद को निशाना बनाया जा रहा है, और इस हिसाब से तो फिर हमारे जो दामाद हैं वो कप्तान नहीं बनेंगे। शाहिद अफरीदी का मानना ही है। तो देखिए, बयान जो भी था और उसके पीछे का जो काउंटर अटैक शाहिद अफरीदी ने किया वो भी जो भी था, लेकिन उसके पीछे की कहानी यही थी कि उनके दामाद को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस 6-7 की जो ग्रुप की जो बात की है वसीम अकरम ने, उसमें इनका दामाद भी आता है। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट के हालात कभी नहीं सुधर सकते अगर वो इस नियत के साथ में चलने वाले हैं कि मेरे दामाद को ये बोल दिया, मेरे भतीजे को ये बोल दिया, और हमारे भतीजे को खिलाना चाहिए। पीसीबी को प्रेशराइज करते हैं फिर ये लोग। तो कुछ नहीं होने वाला है इस टीम का, और इस टीम का और बुरा वक्त ही आना है। अगर ये अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि आपकी टीम की हालत ये हो गई है, और उसके पीछे का कारण ये ही 6-7 खिलाड़ी है, क्योंकि इन्हीं के भरोसे आप है ना टैलेंट नहीं आगे आने दे रहे। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस रऊफ, और आपके नसीम भी हो गए अब तो इस लिस्ट में। इनकी जगह ऐसी परमानेंट है ना टीम में कि इनकी वजह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें जो मेहनत कर रहे हैं लड़के, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए भाई उन लड़कों का भी कॉन्फिडेंस टूट रहा है। तो ये बड़ा गलत हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। इसको ये आज समझ लेंगे तो बेहतर है, और नहीं समझेंगे तो इनका क्रिकेट अभी 5-7-10 साल तक ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि जब तक ये बदलाव नहीं करेंगे टीम में। इनको क्या लगता है कि कोच बदल दीजिए, चेयरमैन बदल दीजिए पीसीबी का, तो टीम इनकी सही हो जाएगी। भाई टीम में बदलाव करना पड़ेगा आपको, आप कम समझेंगे। आप अपने ही एक्स क्रिकेटर्स की बातें नहीं समझ रहे तो किसी की भी बात नहीं समझेंगे। बहरहाल, आप बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या गलत हो रहा है? आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ सुधार की गुंजाइश है, और अगर है तो वो क्या है? अपनी राय में कमेंट करके जो बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।